दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले औसत से संबंधित सवालों को आसानी से हल करना सीख रहे हैं और औसत से संबंधी ये दूसरी क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें कह रहा है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हुए हैं। पेड़ के नीचे कुछ बकरियां भी चर रही हैं। उनके सिरों की कुल संख्या 35 है और पैरों की कुल संख्या 90 है। तो तोतों की संख्या बताइए। इसमें मान लेते हैं कि इधर तोते हैं और ये बकरी हैं। ठीक, अब मान लेते हैं कि सारे तोते हैं। तो पैर कितने हो जाएंगे? 35 तोते, 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 70। अब शेष पैर कितने बचे? 90 माइनस 70 तो कितना आया? 20। अब ये 20 पैर किसके हैं? बकरियों के हैं। कैसे? 2 पैर तो बकरियों के हम ले चुके हैं। अब ये मान लेते हैं कि तोते और बकरी दोनों के दो दो ही पैर हैं। तो सिर तो 35 ही होते और 2 पैर हैं, इसलिए 2 से गुणा करते तो 70 होते। तो अब ये जो 20 पैर बच गए हैं, ये बकरियों के 2 पैर हैं। मतलब एक बकरी के 2 पैर हैं। इस तरह से 20 पैर शेष बचे हैं। तो 20 में क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो यहाँ से बकरी कितना पता चला आपको? बकरी 10 है। तो 10 सिर हो गए और टोटल कितने सिर दे रखे हैं? 35। तो माइनस 10 किया तो कितना आ गया? 25। तो ये आ गए तुम्हारे तोते। अब अगर मिलाना हो कि क्वेश्चन आंसर, आंसर से क्वेश्चन, क्वेश्चन से आंसर जाने में अगर बराबर है तो उत्तर वो सही होता है। अभी जैसे इसको मिलाना है तो आप देखेंगे 25 तोते हैं, उनके पैर कितने हैं? 2 2। तो कितना होगा? 25 दून 50। ठीक। अब 10 बकरियां हैं, उनके पैर कितने होते हैं? 4। तो कितना हो गया? 10 चौको 40। टोटल 90 पैर हुए और यहाँ पे देखेंगे तो 35 सर हुए। अब इधर से जब क्वेश्चन में गए या क्वेश्चन से इसमें गए, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, इसलिए इसका उत्तर कितना हो गया? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा, किसी संख्या में घोड़े और उतने ही आदमी कहीं जा रहे थे। दे रखा है आदमी और घोड़े, दोनों एक्स एक्स हैं। ठीक। इसके पैर कितने हो जाएंगे? 2x। इसके पैर कितने हो जाएंगे? 4x। ये सिर हो जाएंगे और ये इनके पैर हो जाएंगे। अब आगे सवाल में क्या कह रहा है कि आधे व्यक्ति अपने घोड़ों पर बैठ जाते हैं। आप सोचो, जब x आदमी है तो 2x पैर हैं और जब आधे उस पर बैठ जाएंगे तो अब पैर कितने होंगे? जमीन पर पैर। घोड़े तो सारे के सारे जमीन पर चलेंगे तो 4x हो गए। आदमी आधे घोड़े के ऊपर बैठ गए तो यहाँ पर कितना बचेगा? x पैर ही बचेगा। टोटल कितना हो गया? 5x पैर। अब आगे क्या कह रहा है? यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो, तो जमीन पर कितनी चल रही है? 5x। वो किसके बराबर है? 70 के। तो x बराबर कितना आ गया? 14। तो सिर कितने आ गए? 14। मतलब 14 आदमी हैं और 14 ही घोड़े हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा, किसी दरबे में कुछ मोर कुछ हिरन रखे हैं। इनके सिरों की संख्या 200 है, इनके पैरों की संख्या 770 है। उसी तरह से है और इसको आप खुद ही लगा कर देखेंगे। और यदि नहीं लगता है या नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं इसको भी बाद में बता दूंगा। इसमें कह रहा है, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पाली में 70 रन बनाता है, जिसके फलस्वरूप अब उसकी औसत रन 2 से बढ़ जाता है। तो 12वीं पाली से पहले औसत रन क्या होगा? 11 पाली और औसत x मान लिया, तो कुल रन कितने हो जाएंगे? 11x होगा। अब 12 पाली, औसत x से 2 बढ़ जाता है, तो अब कुल रन कितने हो गए? 12x+2। ठीक। अब क्या करेंगे? 12 पाली का कुल रन
11 पाली के कुल रन से घटा देंगे तो 12वीं पाली के रन आ जाएंगे। और वो कितने दे रखे हैं? 70। तो कितना हो गया? 12x प्लस 24 माइनस 11x, तो बराबर हो गया 70। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 70 से आप 24 घटाएंगे तो 46 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। आप नॉर्मली ऐसे भी देख सकते हैं इसको। यहाँ पे क्या था? 11 पाली में उसका x था। जब उसने 12वीं पाली खेली तो ये क्या x प्लस 2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने, अब ये एवरेज सबका x प्लस टू हो गया, मतलब इसने 11 लोगों को 2-2 रन दे दिए यहाँ पर। तो 70 तो उसने बनाए ही थे और 11 दूनी 22 उसने रन इनको दे दिया। तो जब 22 यहाँ घटाओगे तो 8 हो जाएगा और ये 48 आ गया। अब ये क्या आया? 48। तो ये कब का है? अभी का है। करंट में 48 है और 2 बढ़ा है। क्या कह रहा है कि 12वीं पाली से पहले औसत कितना होगा, तो इससे 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। तो इस तरह से भी इसको आप लगा सकते हैं। कह रहा है एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पाली में 18 रन बनाता है जिससे उसका औसत रन 3 रन से घट जाता है। अब उसमें देखो बढ़ रहा था, इसमें घट रहा है। क्या होगा? 15वीं पाली में 18 रन बनाता है तो ये 14 पाली है, इनमें कुछ उसका रहा होगा तो कितना है? x है। जब 15वीं पाली खेलता है तो उसका औसत जो है कितना हो जाता है? x माइनस 3, 3 से घट जाता है। 15वीं पाली में उसने बनाए कितने? 18 रन। अब जब उसने बनाया केवल 18 है, ठीक है, और यहाँ क्या कर रहा है? वो 14 लोगों से 3-3-3 ले रहा है तो कितना होगा? 14-3-42। तो टोटल कितना हुआ यहाँ पे? 60। तो अभी क्या कह रहा है कि अभी एवरेज कितना होगा इसका? 60। प्रेजेंट में कितना है? 60 है। तो कह रहा है 15वीं पाली से पहले उसका औसत कितना होगा? तो यहाँ पे 63 होगा। ये तो हो गया हमारा शॉर्टकट मेथड जो आप अपने सोच कर लगा रहे हैं। जनरल मेथड से अगर लगाते तो क्या हो जाता? 14 पालियां खेली और x उसका औसत है तो कुल रन कितने हो गए? 14x हुए। 14 पारी तक, 15 पारी तक कितना हो जाएगा? तक कुल रन। तो कह रहा है कि जो उसका औसत है 3 से घट जाता है। ये हुआ। अब 15 पारी के कुल रन से 14 पारी के अगर कुल रन को हम घटा देते हैं तो हमें 15वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या पता चल जाएगी। तो कितना होगा? 15x माइनस 45 और माइनस 14x बराबर, यहाँ से हो गया 18। x बराबर कितना हो जाएगा जब इसमें जोड़ोगे तो 3-63। तो यहाँ आपको डायरेक्ट s की वैल्यू पता चल गई 63। तो आप दोनों में से जो मेथड आपको समझ में आया उसे कर सकते हैं और ये दोनों मेथड ज़्यादातर सवालों में लग जाते हैं। अब ये बल्लेबाज के जो सवाल होते हैं इसमें दो तरह के सवाल होते हैं। एक में क्या कहता है? गेंद के बारे में पूछता है, एक के बाद रन के बारे में पूछता है कि कितनी पारी में कितने रन बनाए। तो जब बल्लेबाज की बात होती है तो बल्लेबाज क्या करता है कि कुल रन से उसकी पारियों में डिवाइड करते हैं जो औसत निकलता है। वही गेंदबाज की जब बात आती है तो उसके कुल रन में उसके द्वारा ली गई विकेट से डिवाइड करते हैं। बस यही केवल दोनों में डिफरेंस है और इसको याद रखेंगे तो बहुत आसानी से इसके सवाल भी लगाए जा सकते हैं। अभी देखते हैं। कह रहा है कि 40 पालियों में एक बल्लेबाज 50 रनों के औसत से कुछ रन बनाता है। 40 पारी 50 रन तो कितना हो गया? 2000 रन बनाए उसने। उसके अधिकतम और न्यूनतम रनों में 172 रनों का अंतर है। यदि इन दोनों पालियों को हटा दिया जाए तो 38 पाली और 48 उसका, यहाँ कह रहा है 2 रनों से उसका औसत जो है कम हो जाता। तो अब औसत कितना बचा? 48 बचा। आप इसको गुणा कर लीजिए तो 88 64, 8 त्रिका 24 और 6 30, ठीक। 4 तियाँ 12, सॉरी 8 चौक 32 और 4 3 12 3 15।
यहाँ 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1824 आ गया। अब ये क्या होगा, 2000 में 1824 आप घटा देंगे तो कितना बचेगा, 176। ये क्या आया, x प्लस वाई, जो दो पारियां निकल गई और हमें दे क्या रखा है सवाल में, x माइनस वाई, दोनों पारियों का अंतर 172 दे रखा है। घटाएंगे तो माइनस प्लस, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 4, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2। एक संख्या हो जाएगी 2 और दूसरी संख्या हो जाएगी 174। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि सर्वाधिक पारी में सर्वाधिक रन, किस पारी में सर्वाधिक रन बनाए, तो इन दोनों में से जो बड़ा है वही होगा सर्वाधिक। तो कितना हो गया, 174। इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक गेंदबाज की बॉलिंग औसत 12.4 है, अगली पारी में वो 26 रन बनाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया बॉलिंग का जो औसत होता है, कुल रन बटे कुल विकेट। ठीक, यहाँ हम क्या करेंगे कि 12.4 दे रखा है और इनको हम x और y मान लेते हैं। एक समीकरण ये बना। दूसरे में क्या कह रहा है कि x में 26 रन बना लिया और y में 5 विकेट उसने चटका दिया, तो उसका जो औसत है 0.4 से कम हो जाता है। पहले ये था, अब 12 बचा। समीकरण ये 2 हो गया। इसके बटे 1 करके इसको क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 12y प्लस 60, ये हो जाएगा x प्लस 26। अभी आप इसको भी जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x का मान यहाँ पे आप रख दीजिए, कितना आ जाएगा, 12.4y और प्लस यहाँ से 26। इसको आप इधर लाइए और इसको इधर ले जाइए, तो जब घटाएंगे तो 0.4y हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 34, क्योंकि 30 20 50 और 6 4 10 60 हुआ। ये पॉइंट हटा करके आप यहाँ पे 0 ले जा सकते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 340 बटे 4। ये क्या होगा, 4 अट्ठे 32 और 4 पंचे 20। इसका आंसर 85 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है जैसा कि पिछला है, इसको आप खुद ही ट्राई करेंगे और नहीं आने पे प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम बताएंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है किसी जहाज में 45 यात्रियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। जब चालक दल के 5 सदस्यों को शामिल कर लिया जाता है तो औसत भार आधा किलोग्राम कम हो जाता है। तो आप देखेंगे 45 लोग 50, तो टोटल ये हो गया। अब कह रहा है कि 50 लोग हो गए और जो उसका औसत है वो ये हो गया, तो 50 लोगों का कुल योग ये हो गया और 45 लोगों का कुल योग ये हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, 50 49.5 माइनस 45 गुणा 50, कुल योग है ये 50 लोगों का और ये 45 का। आप घटाएंगे तो 5 लोगों का कुल योग आ जाएगा और 5 लोगों का पूछ क्या रहा औसत, तो इसको क्या करेंगे 5 से हम डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना बचेगा, 10 गुणा 49.5 माइनस, जब ये यहाँ देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 गुणा 10। ठीक, अब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 495 माइनस 450, तो कितना आ गया, 45। तो चालक दल के सदस्यों का औसत कितना हो जाएगा, 45। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी समूह के 12 व्यक्तियों की औसत आयु 19 वर्ष है। 2 व्यक्तियों के समूह से चले जाने से औसत उम्र में 1 वर्ष की कमी आ जाती है। अभी क्या दे रखा है, ये 12 व्यक्ति और 19 वर्ष। यहाँ क्या कह रहा है, अब 10 व्यक्ति बचे हैं और ये 18 हो गई। ये जो 12 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति जाएंगे तो अपनी उम्र 19 लेकर के गए जब एवरेज से निकले, प्लस ये जो 10 व्यक्ति बचे हैं इन सबका एक एक भी लेके गए, तभी तो इनमें 18 बचा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 18 एवरेज है, 10 लोगों को यहाँ से उसने लिया तो 10 यहाँ पर
आ जाएगा। सभी का एक एक लिया तो 19 की जगह पर 18 हो गया। तो कुल योग कितना आ गया इसका, 38 और 10 बराबर 48। ये दो लोगों का है जो दोनों गए हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, जाने वाले व्यक्तियों को औसत बताइए, इसलिए 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। इसका आंसर ए हो जाएगा। दूसरा मेथड जो आप लगाएंगे तो यही करेंगे, 12 गुणा 19 करेंगे, फिर क्या करेंगे, एक से कम हो जाती तो 10 गुणा 80 करेंगे, 18 करेंगे, तो 19 दून 38 और 19 एकन 19 और 3 22, यहाँ हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा 8 और 12 में 4, फिर दोनों का योग आया तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 18 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इसमें एक चीज देखिए कि यदि प्रत्येक संख्या में गुणा किया जाए तो औसत गुणा संख्या हो जाएगी। ठीक, यदि प्रत्येक संख्या में भाग किया जाए तो औसत में संख्या से भाग हो जाएगा। अगर जोड़ा गया तो औसत में संख्या को जोड़ देंगे, अगर घटाया गया तो औसत से डायरेक्ट उस संख्या को घटा देंगे। ये कंडीशंस याद रखना, और 1 2 3 4 5 का एग्जाम्पल लाइक करके आप इसको ट्राई करके देख भी सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। अभी यहाँ क्या दे रखा है कि 10 संख्याओं का औसत 18 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 का गुणा करें तो नया औसत क्या होगा। तो हमें औसत 18 दे रखा है, गुणा की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट उसका हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90। इस तरह इसका आंसर होगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्यालय के कक्षा 10 के विद्यार्थियों की औसत संख्या 45 है। एक विद्यालय के कक्षा 10 के विद्यार्थियों की औसत अंक 45 है। ठीक है, बाद में पाया गया कि दो विद्यार्थियों को उनके वास्तविक अंकों से क्रमशः 40 और 60 अंक अधिक दे दिए गए। अंकों की अधिकता कितनी की गई, 100 की। ठीक है, अब ये कह रहा है यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 25 हो तो ये जो 100 बढ़े हैं वो सारे 25 लोगों में बटे होंगे, इसलिए इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 25 से डिवाइड कर देंगे तो 25 चौको 100, 4, ये 4 औसत बढ़ गया इनकी वजह से। औसत कितना है, 45 बढ़ा हुआ है, तो 45 से हम 4 जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 41। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 41 आ जाएगा। आप इसको वैसे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे करेंगे 45 और 25 करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इससे आप 100 घटा देंगे, फिर क्या करेंगे, 25 से इसको भाग दे देंगे। यही तो करेंगे कि कुल योग में जो एक्स्ट्रा है उसको घटा करके फिर 25 से भाग दे देंगे। आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 45 माइनस 4 और 41 आंसर इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्यालय में 20 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। किसी विद्यालय में 20 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। बाद में गणना करने पर पाया गया कि ए और बी को 3 और 41 अंक आए थे, भूलवश उन्हें 13 और 11 लिखा गया। 3 प्लस 41 44 अंक उनको आए थे, और 13 प्लस 11 24 अंक उनको दिए गए। कितना नुकसान हुआ, 20 का। कितने लोगों में, 20 में। तो 20 एकन 20, मतलब सबके एवरेज में एक की कमी आई। सबका एवरेज कितना था, 60, एक उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 61। इसका आंसर डी हो जाएगा।
वैसे लगाते तो कैसे लगाते, 20 करते 60 करते, तो 6 दूनी 1200, ये 1200 आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, जब आप इनको सिंप्लीफाई कर लेते तो 20 कमी की गई तो 20 इसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 1220, भाग कितने से देना है, 20 लोग हैं, तो जब काटोगे 2 छंग 12, 2 एकम 2, 61 आया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक विद्यालय ए में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 है। विद्यालय बी के कुछ विद्यार्थी इस विद्यालय में आ जाते हैं, फलतः औसत आयु 15 वर्ष रह जाती है। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या करेंगे, ये हो गया पहले विद्यालय ए, फिर क्या हुआ 40 विद्यार्थी थे उसमें x और ऐड हुए और 15 से गुणा किया। अब विद्यार्थी ए प्लस बी के विद्यालय के विद्यार्थी ये हो गए। फिर कह रहा है कि यदि विद्यालय बी से आने वाले विद्यार्थियों का औसत 10 हो, ठीक है, औसत 10 है, तो x विद्यार्थी हैं और औसत 10 है, तो ये विद्यार्थी बी के हो गए। ए प्लस बी के विद्यार्थी ये हैं और ए और बी के इंडिविजुअल दिए हैं, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 800 प्लस 10x बराबर 15 चौको 60, 600 प्लस 15x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5x बराबर 200, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक बल्लेबाज ने किसी मौसम में 17 पारियां खेली और वह कभी भी नॉट आउट नहीं रहा। 18वीं पाली में 85 रन का स्कोर से उसका औसत 3 से बढ़ जाता है। 17 पाली एक्स औसत है मान लिया, अभी क्या हुआ 18 पाली और उसका औसत 3 से बढ़ गया। ठीक, रन उसने कितने बनाए हैं 85। यहाँ क्या किया उसने 17 लोगों को 3-3 रन दिए हैं, तो 17 तियां 51, तो 4 3 34। एट प्रेजेंट उसका क्या है 34 है। कह रहा है कि तो पुराना बताइए, तो 3 उससे घट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। आप ट्रेडिशनल मेथड से बाद में लगा सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, हम ज़रूर उसको दोबारा से बताने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से औसत में आज ये दूसरी क्लास में 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। लगभग इसकी 1 या 2 क्लास और रहेगी और इस तरह से औसत भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।